रोम रोम भाई और उनकी बहनों। शहर की छोरी मेरी ले ले रोम रोम मेरी। नमस्कार भाई। अपन भी ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, देवांश भाई भी अपने देसी रूप में वापस आ गए हैं। तो वेलकम टू कैंडी टॉक्स आफ्टर लॉन्ग टाइम यार। एग्जाम के बाद हम भी आ गए हैं। आज ज्यादा कुछ नहीं, बस दो केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देवांश भाई डिस्कस करेंगे एशियन पेंट्स की केस स्टडी। देवांश भाई, ओवर टू यू। थैंक यू कृष्णा। आज हम एक कंपनी की बात करने वाले हैं जो शायद पूरी अर्थ के ऊपर सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाली कंपनी है पिछले 60 इयर्स के अंदर। पिछले 60 इयर्स में उन्होंने अराउंड 20% का सीएजीआर दिया है एनुअली। उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि शायद कोई कंपनी नहीं कर पाई। उन्होंने एक सबसे बेस्ट सिस्टम डेवलप किया है अपनी कंपनी के अंदर। कुछ सालों पहले जेफ बेजोस ने अमेजन के एक स्टेटमेंट दी थी कि गूगल एक ऐसा पहाड़ है जिसको कोई चढ़ सकता है, उसको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। इंडिया की पेंट इंडस्ट्री के अंदर एशियन पेंट्स है वो कंपनी जो एक ऐसा पहाड़ है, शायद कोई चढ़ भी नहीं सकता, गिराएगा तो क्या ही। जानते हैं उस कंपनी के बारे में कि उन्होंने किया क्या। ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी अराउंड प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, बट 1960s तक एक नॉर्मल पेंट कंपनी की तरह इन्होंने ऑपरेट किया। 1960s के अंदर जब इन्होंने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था, इनके जो को फाउंडर चौकसी जी, इन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। उस टाइम के लोग कह रहे थे कि ये क्या पागलपन कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, जो एफएमसीजी की जो क्लासिक चेन होती है कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर आगे कस्टमर को देगा, इन्होंने उसके बीच में से होलसेलर को निकाल दिया। वो अराउंड 20% तक का मार्जिन खा रहा था, बट लेकिन वो 20% इतनी सर्विसेज भी दे रहा था। वो क्या करता था, एक तो रिटेलर को क्रेडिट देता था। रिटेलर के पास जगह भी नहीं होती तो उसको जगह भी दे रहा था, और रिटेलर के पास पैसा कम होता है तो उसको क्रेडिट भी दे रहा था, अभी सामान बेच दे, बाद में मेरे पैसे दे दिए। इस साइकिल के अंदर एशियन पेंट्स का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल था, जो ऑपरेटिंग साइकिल था, वो अराउंड 180 डेज का बन रहा था कि रॉ मटेरियल आज बनेगा तो 180 दिन बाद वो सामान बिक के उसका पैसा आएगा। तो उनका ये रिड्यूस करना था उन्होंने, और उस मार्केट को लीड करना था। उन्होंने सोच लिया था कि इसको तो लीड करना है। उन्होंने क्या किया, होलसेलर को हटा दिया। अब डायरेक्ट 20% का मार्जिन बचा, पेंट सस्ता हो गया अपने आप। बट अब जो होलसेलर का काम था वो कंपनी को करना पड़ेगा। अब होलसेलर तो गिनती के होते हैं कुछ, एक होलसेलर 10 रिटेलर, अब 100 रिटेलर तक को बेच रहा है। अब सारे रिटेलर को उनको कैटर करना है। उन्होंने क्या किया, सब रिटेलर्स को कहा हम डेली सामान भेजेंगे, हर 3 घंटे तक भेजेंगे हम सामान आपको, आप सामान चाहिए लिखवाओ, आपका सामान आ जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, उस टाइम के अकॉर्डिंग उनका सिर्फ शायद बॉम्बे में ही 1 से 1.5 लाख तक की डिलीवरीज बैठ रही थी डेली की। ही डिड इट, ही वाज लाइक अ क्रेजी पर्सन ऑफ दैट टाइम। तो उन्होंने भेजी। उन्होंने साथ साथ क्या किया, एक सुपर कंप्यूटर खरीदा 8 करोड़ में। उस टाइम शायद इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो। इसरो के पास भी नहीं था, किसी आईआईटी के पास भी नहीं था, उन्होंने खरीद लिया। अब उन्होंने सुपर कंप्यूटर में क्या किया, जो वो सामान बेचते थे वो डाटा इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया कि इस टाइम हम महीने में, जैसे दिवाली पे ये सामान बिक रहा है, होली पे ये सामान बिक रहा है, वो सब उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब 50 साल में उनके पास इतना डाटा इकट्ठा हो चुका है आज कि उनको ये पता है कि मेरी पड़ोस में पेंट की दुकान पे शाम को 5 बजे 16 नवंबर को क्या बिकेगा, वो भी 98% एक्यूरेसी के साथ। आप सोच सकते हो कि कितना डाटा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, वो भी एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट। और आज के टाइम पे उनकी पर डे डिलीवरीज अराउंड 3 लाख है ऑल ओवर इंडिया, और वो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। आज वो 3 लाख, एक तरीके से 3 लाख डाटा पॉइंट्स अपने डाटा में ऐड कर रहे हैं। उनका जो पहाड़, डाटा का पहाड़ है, वो बढ़ता ही जा रहा है, और उनका जो डाटा है उसकी एक्यूरेसी और बढ़ती जा रही है। और शायद जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, बर्जर है, डुलक्स है, उनकी शायद वीकली डिलीवरीज भी नहीं है इतनी, वो क्या ही करेंगे। उनका तो कॉम्पीट करने की सोच भी नहीं सकते वो। और आज के टाइम पे इनका जो साइकिल है वो 180 डेज का था, जो वो अराउंड 45 डेज आ चुका है। और क्रेडिट पीरियड जो उनको रिटेलर को देना पड़ता है वो सिर्फ 8 दिन है। आज सामान भेजेंगे, 8 दिन बाद पैसा आ जाएगा, क्योंकि उनका सामान एक ही दिन में बिक जाता है। और एक और क्रेजी चीज, आज मैं जाके किसी रिटेलर से पूछूंगा ना कि तेरा 5 बजे क्या बिकेगा, उसको नहीं पता। किसी एशियन पेंट के मैनेजर तक से पूछूंगा ना, भाई इस दुकान पे 5 बजे क्या बिकेगा, उसको भी नहीं पता। उस कंप्यूटर के अंदर इतना डाटा है, उसको पता है। बस वो कंप्यूटर ऑटोमेटेड मेल भेज देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, जो उनके डिपोज होते हैं, वो होलसेलर नहीं होते, जैसे गोडाउन होते हैं तो डिपोज हैं पेंट्स के, वहां पे जाएगा कि इस रिटेलर के पास आज इतने बजे इतना सामान भेज देना, तो वो भेज देते हैं और वो बिक भी जाता है। दैट्स लाइक अ क्रेजी थिंग अबाउट डाटा। यार एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये है ना, पता है क्या, जितनी भी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है या फिर कुछ भी जो सक्सेसफुल बंदा कर रहा है, उसमें तीन चीजें हैं जो मैंने हर चीज में कॉमन देखी है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अनऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, और भाई यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं है भाई, लिटरली कोई कंपनी नहीं है जहां पर टेक्नोलॉजी का यूज ना हुआ हो। तो ये तीन चीज जहां मिल जाएंगी,
भाई वो मतलब नेक्स्ट लेवल को कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है मतलब। हाँ, एक और बात है जैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लोग, अगर जो हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जैसे वॉरेन बफेट का अगर जो हम एग्जांपल लें, तो उनके प्रिंसिपल्स लगाएंगे तो आप इंडिया में एशियन पेंट्स कभी भी नहीं खरीदोगे, क्योंकि इंडिया में जो सही टॉप बात है। क्वालिटी पेंट है वो डुलक्स है या बर्जर है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कंपनी है। बट लेकिन इंडिया में वो नहीं चलेंगी, यहाँ पे एशियन पेंट्स चल रहा है। तो मतलब इंडिया के अंदर एक माइंडसेट ही अलग है लोगों का। दैट्स इट, ओवर टू यू कृष्णा। थैंक यू देवांश। अब बाकी भाई एक मतलब मैं सिंपल सी चीज पूछूंगा। अभी रिसेंटली आईफोन 14 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ था, और मैं विद इन 1 वीक तो कोई एक 10,000 रुपये में दिलवा दूं, ले लेगा? ले ले। भाई यही हो रहा है, रेप्लिका बना रहे हैं चाइना वाले धगाधक हाँ, भाई, लिटरली मतलब। मैं काफी जैसे टेक से भी मैं कह सकता हूँ अपने आप को थोड़ा बहुत, तो मैं चेक कर रहा था कुछ, मतलब लिटरली उन्होंने बॉडी ऐसी बनाई हुई है उसकी कि प्रॉपर कोई पहचान नहीं सकता, जो है गड़बड़ अंदर है। तो ये चीजें अभी हो रही है, पहले भी होती थी यहाँ पर, डेफिनेटली पहले भी होती थी। और पहले कैसे कैसे चीज हुई है, स्टैम्प पेपर जैसे छोटी चीजें, इन चीजों के रेप्लिका बनाए गए थे, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा स्कैम बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ करीम तेलगी। भाई देखो, सबसे पहले थोड़ा सा मतलब हम जान लेते हैं। 7 साल की एज में ना इनके फादर की डेथ हो गई थी, और इन्होंने ना फ्रूट सेलिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे बीकॉम अपनी पूरी की। ये स्टार्टिंग से क्या था ना, इनका थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स माइंडसेट था। अब भाई स्कैम के लिए भी अनऑर्थोडॉक्स माइंडसेट चाहिए, है ना? तो क्या था इनका इनको क्या करना था, क्विक मनी के पीछे बहुत जल्दी, मतलब ये था कि भाई वैसे अपन सब जानते हैं क्विक मनी से स्कैम, लेकिन उनको क्या था, मेहनत ना करनी पड़े, पैसा आता रहे। अब भाई ऐसा बहुत कम पॉसिबल है अनलेस आप कुछ बहुत अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, बीकॉम करी। बीकॉम के बाद में उन्होंने एक कंपनी में जॉब की, सेल्स एग्जीक्यूटिव की, लेकिन वहां से इनको निकाल दिया क्योंकि काम वाम करते नहीं थे। उसके बाद जैसे तैसे मतलब दुबई वगैरह गए, मतलब मिडल ईस्ट थे, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि वहाँ मनी बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां से भी लेकिन उनको निकाल दिया, वहां से वापस आ गए। लेकिन जब ये इंडिया वापस आए, तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए पासपोर्ट स्कैम बिजनेस से। वो लोग क्या कर रहे थे ना, मतलब पहले के टाइम पे पासपोर्ट्स का मतलब फेक पासपोर्ट्स बना के बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे थे। अब भाई मिल गया क्विक मनी का तरीका, और उसमें उनके साथ में मिल गए। अब क्या, लेकिन उनको थोड़े टाइम बाद उन्होंने पैसे कमाए थोड़े बहुत, लेकिन उसके बाद जाना पड़ गया उनको जेल। अब जेल में भाई मुलाकात होती है इनकी रतन सोनी से। अब रतन सोनी क्या था भाई, वो बंदा क्या करता था, वो कुछ कुछ स्टॉक मार्केट में थोड़ा इन्वॉल्व था, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड ऑल, थोड़ा बहुत छोटा मोटा। तो भाई दोनों मिल गए भाई साहब, शैतानी दिमाग। अब इन्होंने सोचा यार रेप्लिका बिजनेस करना है। अब रेप्लिका किसका करा जाए, अब ये सोच में पड़ गए। अब हम यार क्या सोचते हैं, किसी वैल्यूएबल चीज का रेप्लिका बनाएंगे, पहले क्या मतलब जैसे आर्टिफिशियल चीजें बेच देते हैं लोग, गोल्ड का आर्टिफिशियल, लेकिन उन्होंने सोचा यार ऐसी चीज बनाते हैं ना जिसपे किसी की नजर ही ना जाए। अब यार स्टैम्प पेपर का कौन सोच सकता है, कौन बनाएगा? स्टैम्प पेपर, स्टैम्प्स, शेयर सर्टिफिकेट, उन्होंने सोचा। ये बाहर गए, स्टार्टिंग में थोड़ा साथ में किया उन्होंने। अब भाई देखो, अपन क्या करते हैं, अपन को चाहिए आर्टिकलशिप बढ़िया, तो अपन बना रहे लिंक्डइन कनेक्शन। अब उनको बनाने थे कनेक्शन, जैसे ही वो पॉलिटिशियंस के साथ में, अंडरवर्ल्ड के साथ में बहुत सारे कनेक्शंस बिल्ड करने लगे। अब भाई स्टैम्प पेपर भी बनाना हंसी मजाक की बात तो है नहीं। अब स्टैम्प पेपर बनाने के लिए क्या करा इन्होंने, ऐसा होता है कि स्टैम्प जिससे जिन मशीन से बनते थे ना स्टैम्प पेपर्स, उनका एक स्पेसिफिक लाइफ दी जाती थी कि इतने स्टैम्प पेपर्स इनसे बनेंगे, बाद में उनको सेल कर देते थे ऑप्शन में। इन्होंने क्या किया, सारे के सारे ऑप्शंस में जाके वाली मशीन परचेज करना स्टार्ट कर दिया। उन सारी मशीन्स को लिया। उसके बाद में जो मतलब जो प्रिंटिंग अथॉरिटी थी, वहां पे इन्होंने अपने अंदर थोड़ी सोर्स वगैरह लगाया। वहां के एम्प्लॉयज से थोड़ा मतलब जो भी बोल रहा है, थोड़ा सोर्स लगाने के बाद में उन्होंने वहां से इंतजाम कर लिया, जिस पेपर पे स्टैम्प बनते थे, जो डाई यूज होती थी, प्रॉपर कोई बता नहीं सकता था हाथ में लेके कि भाई हाँ स्टैम्प फेक है, ये स्टैम्प वैसा है। अब क्या करें भाई, स्टैम्प बना लिए, अब घर पे तो रखेंगे नहीं, बेचना ही ऑब्वियसली। तो उन्होंने क्या किया, डिस्काउंटेड प्राइसेस पे बेचना चालू किया बड़ी बड़ी कंपनीज को। और पहले बहुत नीट होती थी भाई, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्टैम्प पहले इनके बिना कुछ होता ही नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, सेल करना स्टार्ट कर दिया। अब कंपनीज वगैरह भी इनसे खरीद रही थी, उनको लगता था यार क्या भाई ज्यादा चुरा लेते होंगे और डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच रहे हैं, लेकिन भाई उनको क्या पता था ये चुरा नहीं रहे भाई, बना रहे। अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया यही सब करना। आगे जाके इस वाले स्कैम में इनके साथ में बहुत, इनका कहना था कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस एंड बहुत बड़े बड़े लोग भी इनके साथ में इसमें इन्वॉल्व थे। अब आगे जाके क्या होता है, एक टाइम सन 2000 में एक लीड मिलती है पुलिस को बेंगलोर में कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले इनका नाम सामने आता है 2000 में। उसके बाद इनको पकड़ने के लिए काफी ज्यादा मतलब कोशिशें की जाती हैं, और पर आखिर में आके मतलब मैं उस चीज को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव था स्कैम को बताने का। तो आखिर में जाके पकड़े जाते हैं, और इनको 40 साल की जेल हो जाती है आई थिंक। लेकिन 40 साल की जेल में ही इनकी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल डेथ हो जाती है 2017 में। अब कंट्रोवर्शियल क्यों, सबसे पहले ना इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ मैं स्कैम 1992 में, सोचता हूँ ज्यादा सभी ने देखी होगी। जैसे हर्षद मेहता की कंट्रोवर्शियल डेथ हो गई थी
जो कि उसमें दिखाया गया था, ऐसे ही इनकी, क्योंकि जैसे उन्होंने वहां पर एलिगेशंस लगाए थे सबके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में, ऐसे ही इनके एलिगेशंस थे बहुत ज्यादा बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बहुत ज्यादा मतलब पॉलिटिशियंस के ऊपर में। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ एक पॉलिटिशियन अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन उनको फिर बाद में छोड़ दिया गया था क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। अब भाई वही वाली बात है, पॉलिटिशियन से पंगा भाई, हो कंट्रोवर्शियल डेथ। अब क्या कर सकते हैं भाई, नाम तो कोई सामने आया नहीं। अब भाई जैसे मैंने स्टोरी बताई, स्कैम 1992 सबने देखी है। अभी इस स्टोरी के ऊपर रिलीज हो रही है भाई वेब सीरीज स्कैम 2003। यू कैन डेफिनेटली वॉच इट आउट, जो मैंने बस एक आउटलाइन दिया है, बाकी देख सकते हैं। लेकिन यार देखो, और जैसे कि दिवांश ने बताया एशियन पेंट्स के बारे में, वहां उन्होंने जैसे मैंने उसमें मेंशन किया था अनऑर्थोडॉक्स माइंडसेट और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई कुछ भी कर लो आप इन दोनों, जैसे यहाँ पर उन्होंने गुड कॉज में किया हुआ, उन्होंने जो काम किया था चौकसी जी ने, यहाँ पर हुआ बैड कॉज में। लेकिन फर्क इतना ही है माइंडसेट का। आप देखो इन्होंने अगर ये सोचते हैं ऐसा कुछ बिल्ड करने का, तो ऑब्वियसली हो सकता है इनका दिमाग इतना तेज था कुछ कर लेते। अब भाई कंक्लूजन यही है यार, बस ठीक है, मतलब यार अच्छे काम करो, ये स्कैम वगैरह में इन्वॉल्व रह के एक ना एक दिन तो दिक्कत हो ही जानी है। अब भाई फिर वही ऐसी बात रहना अपने ऊपर, बस इतना है अगर कुछ करना है ऐसा तो। बाकी दिवांश भाई अगर कुछ ऐड करना चाहो तो। यार यही बात है ना, जैसे चौकसी जी हैं, आज उनको लोग एडमायर करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम है कि ये कंपनी ऐसी बनाई है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। अब जैसे और कंट्रीज में हम्म। डेवलप कर रही है तो बाकी कंट्रीज में मोनोपोली आएगी। अब लोग चौकसी जैसे हम्म। लोगों को एडमायर करेंगे, इनकी केस स्टडी इसलिए बनेगी कि लोग ऐसा ना करो, चोरों को पकड़ने के लिए बनेगी इनकी। दैट्स इट। यार मैं भी ना एक स्कैम करने का सोच रहा हूँ यार। कर दे। मैं सोच रहा हूँ लिंक्डइन को हैक कैसे करेंगे यार, मेरे को रीच बढ़ानी है भाई, रीच नहीं बढ़ रही। बस भाई पैर है हमारा इनके साथ थोड़ा सा, कोई नहीं, चल संभाल ले यार। सही नहीं, कोई बात नहीं भाई, चलते हैं बस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।